मैंने मौसम के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। यहाँ पे जाती थी, इसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं ऊपर, आप नीचे ही बैठ के मेरे साथ ऐसे कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मौसी से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपने हिम्मत दिखाई कि एफआईआर करनी? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम को लाने था ये है मई 2024 की बात। तब से लेकर आज क्यों आपने क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास तो मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर उससे मैंने सोचा मैं भी कर दूँ। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो 5 सेक्टर मामला होता वो पूर्व प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मौसी ने जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बात हुई थी ब्रिटिश को लेके तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। हाँ। क्या लगता है कि मौसी कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। तो मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7-8 लड़कियों से तो मौसी ने ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी तो इस तरह के ऐसे ही शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना, डबल मीनिंग वाली बातें। तो लड़कियां आती थी, उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो। उनके परिवार के लोग कोई आते थे मौसम से वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। मौसम के परिवार के लोग नहीं, मौसम के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कियों के साथ में, क्या अक्सर वो इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा। जो स्टूडेंट वहाँ पर आती थी क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में किया जाता था? हाँ। कितनी लड़कियां मोलेस्ट की हैं? मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। ये भी सामने आ रही है कि जब इसके कमरे की बनाई शुरू है तो इसके कमरे पर नेक्स्ट और बढ़ाने की दवाइयां नहीं हो रही, क्या आपने कभी देखा है इसकी? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। आपने 1.5 महीने काम किया, क्या वातावरण रहता था इंस्टीट्यूट का? ओवरऑल क्या सिनेरियो आपकी आंखों में नजर आता है आपको कि अब ये इस तरीके की घटनाक्रम आपके साथ हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि और लड़कियों की क्या दिन भर, क्योंकि आप 7-8 घंटे तो काम करते होंगे वहाँ पे, उन 8 घंटों में क्या गतिविधियां आपको नजर आती थी? गतिविधियां क्या सर, मौसम को शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियां थी 2-3, वही स्टूडेंट को सब कुछ सिखाती थी। मौसम सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाते थे। इसके अलावा कितने ट्रेनर थे वहाँ पर? कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मौसम के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे। धर्म को लेकर भी वहाँ पर क्या सर? धर्म को लेकर भी काउंटिंग किया? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाती है। लड़कियों को टारगेट किया ऐसा कभी आपको लगा? हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए। बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। कलावा बातें से मौसम पे एतराज था? हाँ, बहुत। अगर कोई कलावा बात दिया तो मौसम को बर्दाश्त नहीं होता। सब स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे, साथ सबके कलावा उतरवा दिए थे। हिंदू मौसम की विचारधारा जो
सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच वो का है वो? उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ ये सब करना है। धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था हाँ। धर्म में। धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और बस यही। तो मजबूर करता था। हाँ, मजबूर करता था। लड़कियां हैं उन्हें कभी आप शायद किसी इस तरीके कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर है? हाँ, डर कैसा? यही बदनामी का डर। नशे की क्या स्टेटस थी वहाँ पे? पता चला है कि किरण गांधी एंटी नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता नशे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।